श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो श्री पूजाधिकारिणः समस्त देवेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्रीनारायणे नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा जय तुम देवी चामुंडी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगति देवी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए पवन सुत विराजिए रामदूत हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहूं कथा सुनो आप। आइए सर्वप्रथम माँ भगवती का ध्यान नवाहा। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय अम्बे की जय जय जगदम्बे
कल्याणी की जय जय। उमा रमा कल्याणी की जय। उमा रमा कल्याणी की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। गणपत की जय जय हनुमत की जय जय। गणपत की जय जय हनुमत की जय जय। गणपत की जय जय हनुमत की जय। गणपत की जय जय हनुमत की जय जय। ताज सवारो भैरो बाबा की जय जय। ताज सवारो भैरो बाबा की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु 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 की जय जय। ठाकुर जी के संग श्री तुलसी की जय जय। ठाकुर जी के संग श्री तुलसी की जय जय। शंकर की जय जय बाबा 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 की जय जय। भरतरि संग शिव बाबा की जय जय। भरतरि संग श्री बाबा की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। संतों की जय जय सब भक्तों की जय जय। संतों की जय जय सब भक्तों की जय जय। संतों की जय जय सब भक्तों की जय जय। संतों की जय जय सब भक्तों की जय जय। ज्ञान गुण घन श्री व्यास जी की जय जय। ज्ञान गुण धन श्री व्यास जी की जय जय। अम्बे की जय जय जगदम्बे 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 की जय अम्बे की जय जय जगदम्बे की जय जय। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। अखिलेश्वरी ब्रह्मांड नायिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा परम्बा पराशक्ति माँ जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आदिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में बारंबार वंदना। सिद्धि श्री बाबा बालकनाथ जी के चरणों में, श्री भरतृहरि महाराज जी के चरणों में, कथा रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में, समस्त कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदना। आए हुए समस्त श्रोतागण, परम वंदनीय
परम पूजनीय संपूर्ण मातृशक्ति, समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य जन, आप समस्त श्रोताओं का आज की इस पुण्य पावन कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। समस्त ब्राह्मणों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। साथ ही साथ हमारी आवाज जिनके कारण आप तक पहुंच रही है, हमारे साउंड वाले भाई साहब, व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिनंदन। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जयकारा शेरा वाली जी का। श्रीमद् देवी भागवत आज कथा का समापन दिवस। 9 दिन पहले माँ भगवती के आशीर्वाद से, समस्त कुल देवता, ग्राम देवता, समस्त पितरों की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत का ये नवाहन यज्ञ हमने प्रारंभ किया। आज माँ भगवती खूब अमृत वर्षा के साथ हमारे इस यज्ञ को विश्राम की तरफ लेके जा रहे हैं। विश्राम, देखिए कथाओं को कभी पूर्ण नहीं किया जाता। कल एक बालक पूछ रहे थे कि पंडित जी आप जो कथा सुनाते हो तो आपने श्रीमद् देवी भागवत को पूर्ण रूप से सुना दिया, सारा सुना दिया, इसमें कुछ बचा नहीं। देखिए ग्रंथ की कभी पूर्णता नहीं हो सकती। हाँ, जो मूल पाठ आचार्य जी करते हैं, मूल पाठ परिपूर्ण होता है। और मुख्यतः श्रीमद् देवी भागवत में कुछ ऐसी सिद्धियां भी हैं, कुछ ऐसे मंत्र प्रयोग भी है, कमर्ज वो तो गुरु सानिध्य में, जिनको आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, अपने जीवन में अपना सकते हो। तो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो गुरु सानिध्य में ही जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। और मुख्यतः देखिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। अनंत उसे कहते हैं भैया जिसका कोई अंत ही ना हो। अब जिसका अंत ही नहीं है भैया, हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संसार में केवल परमात्मा को कहा गया। परंतु कथा विश्राम, कथा का क्या होता है? विश्राम। अर्थात भैया जो हमने सुना, जो हमने अब तक श्रवण किया, सुनने के बाद भाव होता है उसको मनन करना। यदि मनन नहीं हुआ तो समझिए श्रवण का कोई लाभ नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में कथा आती है धुंधुकारी, जिसके भाई गोकर्ण ने अपने प्रेत योनि में गए हुए भाई की सदगति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। और जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधुकारी को लेने के लिए विमान भी आया। और जब धुंधुकारी को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका, कहा महाराज आप अकेले धुंधुकारी को नहीं ले जा सकते। अत्रैव बहवा संति श्रोतारो, यहाँ मेरा एक श्रोता नहीं है, यहाँ अनेक श्रोता है। और सबने कथा सुनी तो सबको फल बराबर मिलना चाहिए। एक स्थान पर बैठ करके फल का भेद नहीं होना चाहिए। तो देवदूतों ने कहा कि गोकर्ण जी आपकी नजरों में सबने कथा सुनी है। निसंदेह सबने कथा सुनी है। जिसके कान में भगवान की कथा का एक भी शब्द गया हो उसको फल तो मिलेगा। ये निष्फल नहीं होगा कि अगर आप ये विचार करें कि अगर आपने ध्यान से भी नहीं सुना तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। नहीं, कहते ना तुलसी अपने राम को चाहे रीझ बजो चाहे खींच। भगवान का भजन कीर्तन रीझ के करो, खींच के करो, फल तो मिलेगा। पर भैया जो सदगति है, जो मुख्य फल है, जो विमान आएगा वो उसी के लिए आएगा जिसने मनन किया होगा। और हमारे जितने भी शास्त्र है, आप एक बार नहीं 50 बार पढ़िए, 50 बार उनको सुन लीजिए। पर अगर आपने मनन नहीं किया, अगर उसके ऊपर अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया,
अगर आपने अपना सुधार नहीं किया और फिर भी जो हमारे रोज के चक्कर हैं अगर उन्हीं में पड़े रहे, फिर भी उल्टे सीधे कामों में पड़े रहे, मांस मदिरा के भक्षण में ही लगे रहे, भगवान के भजन से विमुख होते रहे, कथा बाद में पूरी हुई, घर में कलह क्लेश पहले शुरू कर दिया जाकर के। कुछ कहती है ना कि मैं तो खुद ही कथा ताकत ही, ये तो जरा कौन सोचे कथा कदड़ी पूरी हुआ है। अगर ऐसा भाव रहेगा तो समझिए कथा का ठीक है फल तो मिलेगा, परंतु जो चाहिए था वो प्राप्त नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोग बार बार कहते हैं कि जैसे दीक्षा या गुरु मुख से ही क्यों सुनना चाहिए। स्वाध्याय अपने आप भी करिए, परंतु समझिए किसके गुरु मुख से देना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया जो ग्रंथ को ही रटा रटाया जो भी पढ़ेंगे भैया तोते की तरह उसको रट लेंगे, परंतु यदि सामाजिक जीवन को भी आप समझ नहीं पाए, सामाजिक जीवन में उसके प्रयोग को समझ नहीं पाए, तो भैया कोई लाभ नहीं। एक कोई नए नए शिष्य भैया ज्योतिष पढ़ा, ज्योतिषी के ही पुत्र थे तो उन्होंने भी ज्योतिष पढ़ा। अब भैया बड़े विद्वान बने, बड़ी सुदूर प्रदेश में जाकर के, काशी इत्यादि में जाकर के ज्योतिष के सब ग्रंथों का अध्ययन किया। अब जैसे अपने घर वापस आए तो वहां के राजा ने कह दिया कि हम अपने पुत्र को राजगद्दी के ऊपर बिठाना चाहते हैं, तो कोई सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है वो हमें बताइए, सबसे बढ़िया मुहूर्त जो है वो हमें बताइए। तो पिता ने भी अपने पुत्र को कह दिया कि बेटा इस बार मुहूर्त तुम निकालो, क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है कि भैया उसकी, क्योंकि ब्राह्मण कब प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र किसी गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर लेना, और जब वेद मंत्रों का उच्चारण करे या जो कार्य वो ब्राह्मण करते हैं उस कार्य को संभालने के लिए थोड़ा सा अग्रसर हो तो वो ब्राह्मण के लिए बड़ी खुशी है। तो पिता ने बिठा दिया कि बेटा तुम ही मुहूर्त निकालो। अब उसने ज्योतिष के सब शास्त्र निकाले और मुहूर्त निकाला, परंतु जैसे मुहूर्त निकाला तो पिता के पास है, पिता ने मूर्ख कहीं। अब बेटा अड़ गया कि पिताजी मेरे मुहूर्त में बताओ गलती क्या है, क्या कमी है मेरे मुहूर्त में। ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथों के नाम ले लिए कि उस ग्रंथ के अनुसार है, उस ग्रंथ के अनुसार है, उस ग्रंथ के अनुसार है, सब ग्रंथों के नाम लिख दिए, मेरे मुहूर्त में कमी निकालिए, कमी क्या है। पिताजी ने कहा बेटा कमी वो शिक्षा की नहीं है, शास्त्रों के अनुसार तेरा मुहूर्त बिल्कुल बढ़िया, इसमें एक भी दोष नहीं, इससे बढ़िया मुहूर्त हो ही नहीं सकता, पर तूने जीवन में सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान लिया, जो सामाजिक ज्ञान है वो तूने नहीं लिया। क्यों भैया रात के 2:30 बजे का मुहूर्त निकाल दिया, रात के 2:30 बजे का। अब विचार करिए रात के 2:30 बजे कौन अपने बेटे को वो गद्दी पे बिठा, क्योंकि सबसे शास्त्र के साथ साथ समाज का ज्ञान भी बड़ा जरूरी है। अब आप हम ये कहें कि हमने देवी भागवत को सुन लिया, भैया आनंद तो तब है जब आप उस ज्ञान को समाज के प्रयोग के लिए लगाओ, और वो कब होगा जब आपको समाज जो सामाजिक ज्ञान है वो भी होगा। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण। एक बार 4 शिष्यों ने पूरे ग्रंथ पढ़ लिए, अब चले चारों विद्या अध्ययन करके, अब आगे गए तो वहां पर भैया 4 रास्ते आ गए। कितने रास्ते आए? 4 रास्ते। तो उन्होंने फटाफट शास्त्र निकाला कि देखो शास्त्र क्या कहता है। तो वहां पर लिखा था कि महाजनो येन गता सह पंथा। क्या लिखा था? महाजनो येन गता सह पंथा।
ये क्यों? कई बार हम एक शब्द के पीछे पड़ जाते हैं कि भैया फलां ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे। देखिए, अर्थ अनेक प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ महाजन का अर्थ है कि जो महान व्यक्ति हो, जो संत, अच्छे गांव के, समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हो, जिस रास्ते पर चले भैया उसी पर आप भी चले। और महाजन एक कहते हैं भैया खत्री, वैश्य, जो व्यापार करते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? महाजन। क्या बोलते हैं? तो उन्होंने फटाफट पढ़ा कि क्या लिखा है, महाजनो ये निगता सा पंथा। अब सबसे पूछने लगे कि भैया तुम कौन, तुम कौन? तो वहां पर एक वो जा रहा था व्यापारी, भैया तुम कौन? कभी हम तो महाजन, हम महाजन का वहां बस भैया इसी का पीछा कर, ये जिस तरफ को जाता है उसी तरफ चलते चलते, अब उसी रास्ते चल। अब चलते चलते भैया नदी के किनारे पहुंचे और सामने देखा कि वो महाजन जो था वो जा रहा था शमशान की तरफ। कहां जा रहा था? शमशान की तरफ। अब जब रास्ते में चले तो वहां पर एक गधा दिख गया। क्या दिखा? गधा। फिर शास्त्र निकाल लिया। अभी शास्त्र क्या कहता है? कहा राजद्वारे शमशाने च ये तिष्ठति स बांधवा। राजद्वारे शमशाने च ये तिष्ठति स बांधवा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भैया आप राजद्वार में जा रहे हैं, यानी आपको राजा से कोई काम निकालना है, ठीक है? तो उसमें जो आपको मिल जाए कोई छोटा सा भी सहायक, कि जो चाहे वहां पर कोई पियन लगा हो, कुछ भी लगा हो, अगर वो भी मिल जाए तो उससे भी पहचान कर लो, क्यों काम आए। और शमशान में जब जा रहे हैं तो भैया जो भी रास्ते में मिले वो कौन होते हैं? अपने बंधु के समान उसको मानना चाहिए। अब इन्होंने देखा कि भैया गधा रास्ते में मिल गया, जा रहे हैं कहाँ? शमशान। कहा सब बांधवा, वही क्या होता है? बांधवा, वही है हमारा इष्ट, हमारा प्रिय। अब उसको साथ लेकर के चलने लगे। आगे गए तो एक ऊंट दौड़ रहा था। एक ने कहा फटाफट निकाल, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? त्वरिता धर्मस्य गति। दूसरे ने कहा शास्त्र कहता है कि धर्म की गति बड़ी तेज है, धर्म की गति बड़ी तेज है। इसका मतलब ये कौन है? ये है धर्म। गधा हो गया इष्ट यानी मित्र, और ऊंट क्यों हो गया? धर्म। इन्होंने कहा भैया हमें तो इष्ट भी मिल गया और धर्म भी मिल गया, अब क्या करना चाहिए? ग्रंथ पढ़ो। कहा जब धर्म भी मिले और अपना इष्ट प्रिय बांधव भी मिले तो कहा इष्टम धर्मेण योजयेत। शास्त्र कहता है कि आपका बांधव सच्चा वही है जो आपको धर्म से जोड़े, धर्म से। तो इन्होंने क्या किया? इष्ट कौन है? गधा। धर्म कौन है? ऊंट। भैया ऊंट के गले में गधे को बांध दिया कि हम तो शास्त्रानुसार चले, गधे को बांध दिया। अब उसको लेकर के चलने लगे। अब गांव वालों गांव के बीच में पहुंचे, जैसे गांव वालों ने देखा उल्टा काम कर रहे हैं, ऊंट के गले में गधा बांध दिया, तो गांव वालों ने खूब पिटाई की। भागे भागे वहां से आए तो एक पत्ता तैरता हुआ देखा पीपल का, पानी के ऊपर। कहा भैया ये क्या कहता है? कहा कि यत् तरति स तारयति। यत् तरति स यानी जो तैर रहा है वो दूसरे को भी। अब इसका अर्थ क्या है? कि भैया जो खुद भगवान का नाम ले रहा है वो औरों को भी भगवान का नाम लेकर के भवसागर से, इन्होंने कहा सतरती, जो तरता है वो तैराता भी है। तो भैया एक मित्र उठा और पीपल के पत्ते के ऊपर बैठ गया और वहीं पर डूब गया। जैसे डूबने लगा कहा बचाओ 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 बचाओ। मित्र ने कहा पढ़ो, जब सर्वनाश हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो कहा सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडिता। सर्वनाश समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडिता, कि जब सर्वनाश हो रहा हो तो जो आधा भी बचा ले, समझो वो सबसे बड़ा बुद्धिमाने का चाकू निकाल। आधा बचा लेते हैं, अब क्या किया? उसकी मुंडी काट दी। आधा तो बचा लिया,
अब देखो शास्त्र अनुसार तो उन्होंने कुछ गलत, जो मंत्र कह रहे हैं, जो नीति कह रही है, वही कर रहे हैं। आगे गए तो एक माई को का भूख लगी है, तो माँ ने बनाई थी सेवैयां लंबी लंबी। जैसे खाने लगा, एक ने कहा दीर्घ सूत्री विनिश्चित। दीर्घ सूत्री कहते हैं कि जो छोटे से काम को बड़ा लंबा करता है, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री नाशियत, कि दीर्घ सूत्री व्यक्ति हमेशा नाश करता है। इन्होंने क्या अर्थ ले लिया? दीर्घ सूत्री नाशियत, कि जो लंबा होता है वो हमेशा का ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाएंगे तो बढ़िया वो रुमाली रोटी होती है ना बड़ी वाली, वो ला करके दी, भैया ये खाओ। का अति विस्तार विस्तीर्णम तदभीत न चिरायुष, का जो बहुत विस्तार कर दे, कि मनुष्य को चाहिए अपना काम भी कितना रखे संक्षिप्त, इतना विस्तार भी ना कर दे कि वो शरीर का ही नाश है। तो इसका अर्थ यह है कि विस्तार नाश भी कर देता है। तो उन्होंने कहा ये नहीं खाएंगे, ये विस्तार बड़ा है, ये नाश करेंगे। अंत में भैया उन्होंने बढ़िया बढ़िया अमृति बना के दे दी। तो कहा नहीं नहीं भैया, छिद्रेशु बहुली अनर्था भवन्ति। अब यहाँ छिद्र शब्द का अर्थ है कि आपके राज कोई जान ले तो नाश हो जाते हैं। उन्होंने छिद्र का अर्थ के लिए छेद, जिसमें छेद हो वो भी नाश करता है। यानी कहने का भाव क्या है कि शास्त्र पढ़ा, मंत्र तो रट लिए, परंतु उनके भाव को समझ नहीं पाए। तो संसार में जिसने भाव को नहीं समझा, समझिए उसके लिए तो भैया आप एक पुराण क्या, उसके लिए 18 पुराणों की कथा आप कर दीजिए, उसको जीवन में कोई लाभ है? वो तो नाश ही कर देगा अर्थ का अनर्थ। इसलिए सबसे जरूरी है भाव, मंत्र अर्थ को समझना, कथाओं को समझना, उनका मनन करना, अपने दैनिक जीवन में दिए गए ज्ञान का प्रयोग करना। और सबसे बड़ी बात, कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए, कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। आपके हृदय में, आपके व्यवहार में, आपके नित्य नियम में रोज कथा चलनी चाहिए, रोज कथा चलनी चाहिए। यही कथा की पूर्णता है। सो स्थिति को पहुंचना, क्योंकि हम आज भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कब उठिए? जोर से बोलिए, कब उठिए? हम कब उठते हैं? पुराने लोग तो फिर भी बढ़िया, नए वाले बच्चे कब उठते हैं? 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 भी बज जाता है। अब शास्त्र कहता है कि उठते ही आत्मचिंतन करो। सबसे पहले उठते ही आत्मचिंतन करो, कर दर्शन, कराग्रे, बताया था मैंने पिछली बार कथा में, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य। ऐसे मंत्रों का जप करते हुए भगवान का ध्यान करो, अपने हाथ को देखो, भूमि का वंदन करो, अपने माता पिता का वंदन करो, परमात्मा का ध्यान करो। और सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? कुछ लोगों की सुबह उठते ही होती है चाय। क्या चाहिए? सुबह उठते बोलना चाहिए राम राम, और हम क्या बोलते हैं? चाय चाय। पुराने लोगों की चाय और नए बच्चों का फोन। सबसे पहले संसारिक प्रपंच। अपने जीवन को देखिए, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहला नियम क्या? कभी संध्या वंदन करके, जिन्होंने जनेऊ धारण किया है वो गायत्री मंत्र का जप करें, जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु मंत्र का जप करें, पंचदेव पूजा अपने घर में करें। परंतु अब होता क्या है, सुबह बैठ करके ही सबसे पहले कोई निंदा, टोका, टिप्पणी, भैया किसके घर में लड़ाई हुई, किसके घर में नहीं हुई, सारी चर्चाएं सुबह उठ करके ही शुरू। अब जब ऐसा करोगे तो भैया कहाँ शांति मिलेगी? फिर कहा कि भैया अपने घर में क्या करना चाहिए? हवन। अग्नि में क्या करना चाहिए?
हवन, अब हवन तो होता है पर कहां? अब धूम्रपान से दिन प्रारंभ होता है, अब वो हवन नहीं होता, अब तो धूम्रपान से ही दिन का प्रारंभ होता है। पहले व्यक्ति प्रति शास्त्र कहता है कि देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए कार्य करो। देव ऋण से उऋण होने के लिए पूजा, देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण रहता है। पितर, जो हमारे पितर हैं उनका भी ऋण रहता है। और ऋषि, जो हम ये ग्रंथ सुन रहे हैं, हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका भी ऋण है हमारे। तो इस ऋण से उऋण होने के लिए देव पूजा, श्राद्ध कर्म इत्यादि, काको बलि इत्यादि, गाय को भोजन, कुत्ते को भोजन, स्वाध्याय करिए। अपने किसी ग्रंथ को पढ़ने की आदत, हमारे ऋषियों द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनको पढ़ने की आदत, स्वाध्याय करने की आदत डालिए। पर अब होता क्या है, अब दिन भर यही चर्चा होती है कि महाराज फलाने आदमी को कैसे नीचे लगाए, उसका नुकसान कैसे हो, मेरा फायदा कैसे हो। वो दो बड़े आपस में इकट्ठे ही रहते 24 घंटे, उनमें कलह कैसे पड़े, उनका नुकसान कैसे हो। अब ये सोच दिन भर हमारे मन में चल रही है। शास्त्र कहता है कि अपने बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, साधु संतों का, माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। अब स्थिति क्या है, माता पिता के लिए शब्द ये है कि भैया तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं लगता। बुजुर्गों के लिए शब्द है कि अम्मा चुप रहे और मोबाइल पर गला चुप। बुजुर्गों के लिए शब्द है। अब तो बच्चे भी ऐसे हो गए भैया, अपने कमरे में बैठ करके माता पिता को आवाज के रोटी कौन दे उनको, वो माता पिता को ना दे, माता पिता उनको रोटी दे कमरे में। बुजुर्गों के प्रति भाव क्या हो गया, ये तो भोज है। अब तो घर घर में एक ही भजन होता है कि कब हूं मरत है ये बुढ़रवर मनवा, कैसी बीतेगी कब हूं मरत है ये बुढ़रवर मनवा। अच्छा, इस भजन में कुछ बजा दिया ताड़ियां, कब हूं मरत है, ताड़ी बजा दी मम्मी, एकदम भैया की। अब दिन भर ये विचार रहते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं रहा, और ब्राह्मणों के प्रति, साधु संतों के प्रति। आजकल की दुनिया को सबसे बड़े ठग, सबसे बड़े मूर्ख अगर कोई दिखते हैं तो ब्राह्मण और साधु संत, जो एक आम जनमानस की सच्चाई है, क्योंकि चित्रण ही ऐसा किया गया। तो केवल शास्त्र सुनने से नहीं होगा। पहले क्या था कि भैया शास्त्र कहता था कि गोदान अपने जीवन में एक बार करिए। अपने जीवन में हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए उसको क्या मानिए, देवता। पहले भैया मंत्र लिखे गए, अतिथि देवो, जोर से बोलिए। अब गाने आते हैं, अतिथि कब, अतिथि कब जाओ। कृष्ण का समय था, मित्र सुदामा भी मिलने के लिए आए, हमारे ठाकुर जी ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया। आजकल के बच्चे कहते हैं कि मम्मी जी खबरदार मेरे कमरे में कोई सोया। अब कहते हैं कि नहीं, मेरे कमरे में कोई नहीं सोएगा। ये स्थितियां आ गई। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। बस किसी और के विषय में मत सोचिए, एक क्षण बस अपने विषय में सोचिए। अपने आप को पहचानना है ना, कथा कहती है कि अपने आप को पहचानना। यदि आपके मन में ये विचार आता है, समझना आज की इस कथा को, बोलिए राधे, दोनों हाथ उठा करके, भैया इनको अपना काम करने दीजिए, आप कथा में ध्यान रखिए। यदि आपके मन में ये विचार हमेशा रहता है कि मुझे तो सिर्फ अपने बारे में देखना है, ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर,
यदि आपके मन में ये विचार आता है कि मुझे तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मैं कैसे सबसे ऊपर आऊं और मैं क्या ऐसा करूं सब मेरा सम्मान करें, यदि आपके मन में ऐसा भाव आता है ऐसा भाव कि मैं सबसे ऊपर जाऊं, सब मेरा सम्मान करें, मुझे तो सिर्फ अपने आप को देखना है, यदि ऐसा भाव कभी भी आपके मन में आता है तो समझ लेना आपके मन में लोभ जो है, जो लालच है, वो पूरी तरह से घर करेगा। आपके मन में पूरा लालच भर गया, क्योंकि खुद को पता नहीं चलता। और ये कथा जो है खुद का टेस्ट होती है। यदि आपके मन में ये भाव आता है कि भैया स्वर्ग और नरक तो किसने देखे, जिसके मन में ये भाव आता है कि स्वर्ग और नरक तो किसने देखे हैं, जो पाप कर्म होता है पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, यही सोच करके स्वर्ग और नरक किसने देखे हैं। यदि आपके मन में ऐसे भाव आते हैं तो आप स्वेच्छाचारी हैं। आप स्वेच्छाचारी हो। स्वेच्छाचारी मतलब आप किसी को मानते नहीं, आप भगवान को नहीं मानते। कोई नहीं, इतना ज्यादा नहीं, अभी रुक जाओ। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जयकारा में शेरा वाली जिदा से दरबार की जय। यदि आपके मन में विचार आता है कि भैया कोई मेरा क्या कर लेगा, कोई मेरा क्या कर लेगा, कि अगर ठीक है मैं किसी का सम्मान नहीं करूंगा, मैं पैर नहीं छूंगा, मेरा क्या कर लेगा कोई। यदि आपके मन में ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए आपके मन में अभिमान जो है, अहंकार जो है, वो पूरी तरह से भर चुका है। कुछ लोग बार बार कहते रहते हैं कि पंडित जी ये दुनिया बहुत बुरी, संसार में कोई अच्छा है ही, संसार में कोई अच्छा है नहीं। तो समझिए आपके भीतर जो दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है वो बढ़ गई। एक शिष्य की शिक्षा पूरी हुई, गुरुजी ने उसको एक शीशा दे दिया। ये शीशा दिया कि बेटा शीशा ऐसा है, इस शीशे में जिसको भी देखोगे ना उसके सारे अवगुण दिख जाएंगे। जैसे शीशा दिया तो सबसे पहले कहा कोई बात नहीं, किसी और को क्यों देखो, सबसे पहले गुरुजी को देखने लगा। अब देखा जिन गुरुजी ने पढ़ाया लिखाया शिक्षा दीक्षा सबकी, तो उनमें भी दोष दिखे, बहुत सारे अवगुण दिखे, चुप हो गए। फिर आया अपने मित्र को देखा, देखो तो सही मेरा मित्र मेरे साथ इतना प्रिय भाव से रहता है, मित्र के मन में क्या है। जब मित्र के देखा तो मित्र के भी मन में अवगुण और दोष ही दोष दिखे। अब अपने घर आया, घर आकर के सोचा कि मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे माता पिता के मन में तो कोई दोष नहीं है। पर जब माता पिता को भी उस शीशे में देखा तो माता पिता में भी क्या दिखे, दोष दिखे। माता पिता में भी दोष है, जिसको भी देखे भैया उसमें उसको दोष ही दोष दिखे। अब चला गया गुरुजी के पास, गुरुजी क्या दे दिया, गुरुजी सारे संसार में सब में दोष ही दोष भरे, ये संसार ही है। गुरुजी कहने में थोड़ा संकोच आ रहा है, पर गुरुजी दोष तो आप में भी बहुत सारे भरे हुए हैं। गुरुजी एक बार इस शीशे में देखिए, गुरुजी आपने ये शीशा मुझे दिया ही, मेरा तो सबके ऊपर विश्वास ही उठ गया। गुरुजी ने उसी समय हाथ से शीशा लिया और भैया कहा बाकियों को बाद में देख, सबसे पहले खुद को देख। अब जैसे खुद को देखा तो भैया खुद में भी क्या नजर आया, दोष और अवगुण। गुरुजी ने कहा ये दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया था शीशा, ये दिया था अपने आप को देखने के लिए।
क्योंकि जब तक आपके भीतर दोष हैं तो याद रखना सारी दुनिया दोष ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगी। पापी को सारी दुनिया पापी लगती है, दुष्ट को सारी दुनिया दुष्ट लगेगी, लालची को सारी दुनिया लालची, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोष हमारे भीतर भी छुप के बैठा हुआ है। तो यदि आपको सब में दोष ही दोष नजर आए तो समझिए वो दोष भीतर। लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे सभ्य समझें, लोग मुझे इंटेलिजेंट समझे, इसके लिए जो भैया बड़ी अपनी वेशभूषा बनाता है, बड़ी बनावटी वाणी बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूंगा, लोग मुझे अच्छा समझे। अगर जिसके भीतर ऐसा भाव आता है समझो उसके भीतर दिखावा जो दंभ है वो उसके भीतर घर करके बैठ गया है। जिसकी वाणी, जिसकी वेशभूषा अपनी इच्छा से ना होकर के इसलिए होती है कि नहीं भैया दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, तो समझिए वो आपके भीतर क्या बैठ रहा है, दिखावा। कुछ लोगों के मन में ये आ जाता है कि भैया जब तक हम कर रहे हैं तब तक कार्य होगा, मैं कर रहा हूं तो कार्य होगा, जिस दिन मैं छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा। जिसके मन में ये अभिमान बात आ जाए तो समझिए उसके मन में जो अभिमान है वो पूरी तरह से भर गया। नित्या इन बातों का अपने घर में बैठ करके चिंतन किया करो कि हमारे भीतर कौन सा अवगुण धीरे धीरे बढ़ रहा है, कौन सा। और कथाएं आप कहें तो भैया आपको 18 पुराना एक बार बैठ करके भी सुना, परंतु जब तक मनन नहीं होगा, जब तक शास्त्रोक्त बातों को माना नहीं जाएगा, तब तक सब निरर्थक है। दर भी पाकी का तब तक हमारा व्यवहार कैसे रहेगा, तब तक हमारा व्यवहार कड़छी की तरह हम रहेंगे। सब्जी में सबसे ज्यादा कौन रहती है, जोर से बोलिए, कड़छी। पर अगर कड़छी को कोई बोले कि सब्जी कैसी लगी, बता पाएगा? बताएगा तो वही भैया जिसको, जो रस को ग्रहण करेगा। कई बार हमारी ये हालत हो जाती है कि नित्य पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? हमारा भ्रमण जो होता है वो कड़छी की तरह हमारा भ्रमण रहता है, हम उस रस को ग्रहण नहीं करते जिस रस के लिए सब हो रहा है। और वो तभी होगा जब रसिक भाव को हम समझेंगे कि भगवान के रस में डूबना क्या है, भक्ति क्या है। इसी भाव की पूर्णता के लिए इस बार सती माता मंदिर में श्री भक्तमाल जी की कथा का पुण्य भाव भक्तों की गाथाएं आपको सुनाई जाएगी कि भक्तों ने कैसे भक्ति के रस को चखा। और जिस दिन आप भक्तमाल की कथा सुनेंगे ना, आपको इतना अनुभव जरूर होगा कि अरे भैया हमारे जीवन में तो ऐसा कई बार हुआ, पर हमने इस घटना को इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। हमने तो इसको अपना ही काम मान लिया कि ये मैंने किया, हमने तो इसको भगवत कृपा माना ही नहीं। आज भी हमारे कार्यों में जो भी शुभ कार्य हम करते हैं, इनमें छोटे छोटे विघ्न बाधाएं, ये छोटी छोटी बातें, ये क्यों बार बार आती है? इनका कोई और कारण नहीं है, एक ही कारण है। क्यों अब भी हम मान रहे हैं कि ये कार्य भगवान कृपा से नहीं हो रहे हैं, इन कार्यों को कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चिंगारी दबी हुई है, अहम की। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी आग बन गई है, पर अहम की वो जो चिंगारी है वो अभी कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठी हुई। आपको नहीं, ये सबको, जो सुनने वाले हैं वो भी है और सुनाने वाले वो, सबके मन में वो चिंगारी दबी बैठी है। और इसी चिंगारी को तो खत्म करना कथा है। जिस दिन ये चिंगारी खत्म हो गई उस दिन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अनायास सब कुछ प्राप्त, अनायास। पर कई बार प्राप्ति होने के बाद भी बोध नहीं होता। क्या नहीं होता? बोध। अब बोध शब्द को आप समझेंगे कैसे? मैं जीवन की एक सत्य घटना बताता हूँ। एक बार माँ भगवती ज्वाला जी के दर्शनों के लिए गए।
तो उस समय बच्चे बड़े छोटे छोटे थे। तो जैसे पहुंचे तो मंदिर में भीड़। अब हमारी धर्मपत्नी जी ऐसी हैं कि पंडित जी सिफारिश नहीं लगवानी, सिफारिश नहीं लगवानी। कभी भी मैंने भी कहा तो सिफारिश नहीं लगानी तो बच्चों को लेकर के लाइन में मैं भी नहीं लगूंगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो लाइन में मैं भी नहीं लगूंगा। बोले कोई नहीं, बच्चों को मैं उठाऊंगी। मैं नहीं, बच्चों के साथ लाइन लगेगी, भीड़ भी बहुत थी। मैंने कहा तो चलो चुपचाप मंदिर का बाहर से माथा टेको और चलो वापस, क्योंकि भगवती तो सर्वत्र है। मेरा मंदिर इत्यादि में यही भाव रहता है। प्रभु मैं आपको बताऊं कि अगर समय भगवान, कई बार अब हम भी संसारी जीव हैं, कई बार ऐसी व्यवस्था हो तो भैया जहां तक पहुंचे वहीं ध्यान किया, वहीं नतमस्तक हुए, वहीं दंडवत हुआ और वहीं से। अब हमने क्या किया, भाई हम मंदिर की जो पिछली साइड है ना ज्वाला जी, वहां दोनों बैठे थे। हमारे साथ और एक और थे हमारे मित्र, बड़े प्रिय हैं, पंकज, वो भी हमारे साथ थे। अब हम मंदिर के पिछली साइड आकर के बैठ गए। जैसे बैठे तो भैया सिक्योरिटी वाला बोलने लगा यहाँ से अंदर मत जाना। उनको लगा कि हम बैक डोर से अंदर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, पर इतना ये प्रसाद लेकर के आए हैं और दक्षिणा ये आप मंदिर में चढ़ा देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब मंदिर उस समय बंद था। अब जैसे ही मंदिर खुलने लगा, हम चुपचाप पिछले साइड, वो जहां पर वो ध्वज है ना बड़ी वाली, और वो एक कक्ष है, उस कक्ष के बाहर आकर के बैठे। मैंने कहा भीड़ में तो मुश्किल होगा लगना। उसी समय ना जाने जो वहां पर सिक्योरिटी में खड़े थे, जो पुलिस वाले थे, उनके मन में क्या है, दौड़ता हुआ आया हमारे पास, कहा जी आप चलो दर्शन करो अंदर चल। मैंने कहा भगवती की कृपा। अब जाकर के अंदर दर्शन किए, दर्शन करने के बाद बाहर आए, और जब वापस आ रहे थे जो हमारे मित्र थे उनसे हम चर्चा करने लगे कि देखो भगवती की कृपा, आज भगवती ने दर्शन देने थे तो चाहे हमने मुंह से भी बोल दिया कि कोई नहीं ऐसे चल पड़े, पर आज माता ने दर्शन देने थे तो किसी भी प्रकार से दर्शन दिए। और मैंने कहा जब माता दर्शन देना नहीं चाहती ना तो समझ लेना आप सामने भी खड़े हो जाएंगे पर दर्शन होंगे, आपका ध्यान ज्योति के ऊपर जाएगा ही नहीं। जैसे मैंने इतना कहा, महाराज हमारे मित्र चुपचाप वहीं बैठे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पंडित जी जो आपने बोला वो हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? कहा पंडित जी मैंने माता की ज्योति देखी, मैंने मां ज्वाला जी के स्वरूप का दर्शन किया ही। उस समय ना जाने अंदर मेरा ध्यान बच्चों की तरफ इस तरह से चला गया कि वो ज्योति की तरफ मुझे, मैंने दर्शन नहीं कर पाया। कहा मैं भी दर्शन करके आऊंगा। मैं भैया रुक जा, अभी भगवती आज तुझे दर्शन देने की इच्छा मैं नहीं है, क्योंकि ये भी माता रानी की कृपा है, ये भी भगवती की कृपा है। पुण्य तीर्थ दान शुभ कर्म करने का अवसर है, ये हमारे अपने बल नहीं है, ये मां भगवती की कृपा है जब जीवन में प्राप्त हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं चिंगारी वो दबी बैठी है कि ये सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और इसी चिंगारी को शांत करना, ये हमारे जितने भी अभिमान अवगुण छोटी छोटी बातों में जो झलकते हैं, इनसे मुक्त होना ही तो भक्ति है। निश्चिंत हो जाना। अब निश्चिंत कौन होगा? निश्चिंत तो भैया एक तो होता है वो व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ करे ही ना, परंतु शास्त्र आज्ञा कहता है कि बिना कुछ करे भी, कर्म के बिना तो नहीं रहोगे, ना रह सकते हो। तो कर्म करते हुए निश्चिंत रहना ये तभी संभव हो सकता है जब आप हर कर्म के विषय में यही सोचें कि सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान। जल थल अग्न आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता,
केवल उसकी सत्ता। बिना हरि इच्छा के यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। अरे उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसका सबको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। छोड़ दो भाई कल की आशा, परम पिता पे छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसका सबको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान की यही प्रार्थना करते हैं श्यामा जी। हे भगवती, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ तुझको, मुझे ये दो या वो दे दो। मैं कैसे कहूँ तुझको, मुझे ये दो या वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मुझे वो ही तुम दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मुझे वो ही तुम दे दो। मैंने तेरे आगे ही, मैंने तेरे आगे ही ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख में दुख में सब रोते हैं, सुख में सब गाते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सबको हंसाते हैं। जीवन एक नदिया है, जीवन एक नदिया है। ये दोनों किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं,
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण माँ भगवती, सती, महालक्ष्मी इत्यादि देवियों के अवतार की कथा का कल हमने श्रवण किया। तदुपरांत खगोल भूगोल के विषय में देवी भागवत में चर्चा की गई कि जितने भी ये लोक हैं, भू भुवा स्व महाजना तपा इत्यादि समस्त लोकों के विषय में, सूर्य चंद्रमा सब समस्त जो अंतरिक्ष की स्थितियां उनके विषय में बताया गया। और देखिए इतनी सटीक जानकारी हमारे पुराणों में दी गई है कि आज भी यदि पंचांग पर चंद्रमा और शुक्र एक राशि में आएंगे ना, तो उस दिन आकाश में भी चंद्रमा और शुक्र एक साथ दिखाई देंगे। अभी जैसे पूर्णिमा 8 मई को है, शायद मई में आएगी पूर्णिमा 8 मई को। मैंने देखा था शायद उस दिन चंद्रमा और शुक्र दोनों एक राशि में है। तो उस दिन अगर आप आकाश में भी देखेंगे ना, तो आपको चंद्रमा के साथ एक चमकता हुआ तारा जो शुक्र है बिल्कुल पास दिखाई देगा। इतनी सटीक गणना, इतना सटीक गणित, जिसके माध्यम से आज लोगों के भाग्य तक भी भविष्य में क्या होने जा रहा है उन विषयों में भी जानकारी आज तक उन्हीं सूत्रों के माध्यम से, उसी गणित के माध्यम से चली आ रही। श्री देवी भागवत में बताया गया वे सूर्य की स्थिति, सूर्य के बाद चंद्रमा की स्थिति। कभी ये चंद्रमा से 3 लाख ऊपर, पृथ्वी से 5 लाख योजन ऊपर नक्षत्रों का वास, जो 27 नक्षत्र हैं वो रहते हैं। नक्षत्र से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र, शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध, बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 2 लाख योजन बृहस्पति, बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि, शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि। कौन है? सप्तऋषि। अभी तो हम चंद्रमा तक पहुंचे, वो भी कितने दिन टिक पाए? कितने दिन रहा था वो चंद्रयान? कितने दिन रहा था? 14 दिन। क्यों रहा था? 14 ही दिन क्यों रहा था? बच्चों आप बताओ, बाकियों को छोड़ो, इनको तो क्या है, इनकी तरफ से कहीं मर्जी जाए। क्यों रहा था 14 दिन? देवी जी क्यों रहा था 14 दिन? हाँ बहुत बढ़िया, 14 दिन, यानी चंद्रमा पर 14 दिन, और यहाँ चंद्रमा का 1 दिन और हमारे यहाँ के 14 दिन। ये सत्य है ना? बिल्कुल विज्ञान ने ये सिद्ध किया है, विश्वास है। अब देखिए, अगर आप पिछले वर्ष का पंचांग निकालें, ये हमारे अनेक पुराणों में भी कहा गया कि चंद्रमा से थोड़ा सा ऊपर उठ कर क्या है? पितृलोक। कौन सा लोक है? पितृलोक। चंद्रमा से थोड़ा ऊपर। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर, पितृलोक में धरती के 15 दिन और पितृलोक का कितनी सटीक गणना है वो। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, अब जैसे कहते हैं ना कि जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की गैया चुराई थी, तो ब्रह्मा जी का तो क्षण भी नहीं बीता था और यहाँ बीत गया था 1 साल। यानी जैसे गणना हमारे बताई गई कि देवताओं का 1 दिन कितना होता है, हमारे 1 साल और देवताओं का 1 दिन, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, उत्तरायण और दक्षिण। अब पहले लोग बोलते थे शुरू में, जब साइंस ने खोजें नहीं की थी, कि ऐसा कभी हो सकता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात? क्या ऐसा संभव है कहीं? पर आज देखिए ये संभव है कि नहीं, बोलिए। हमें तो साइंस ने बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने भैया बिना दूरबीन के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी रॉकेट के ये सारी गणनाएं कर दी। सोचिए कितने बुद्धिमान होंगे। और गणना हमारी तो केवल ग्रहों तक है, इनकी गणना देखिए, कहा भैया सप्तऋषि,
शनि से कितने 11 लाख योजन दूर सप्तऋषि, और सप्तऋषियों से 13 लाख योजन दूर हैं ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, जिन्हें ध्रुव जी के दर्शन हम करते हैं। अब सोचिए इतनी दूरी पर आज वो कैसे देखते हैं हमारे साइंटिस्ट। वो क्या बना लिया उन्होंने, दूरबीन। और कब बनी थी, 1600 में गैलीलियो ने बनाई थी। भैया हमारे यहाँ तो हजारों लाखों वर्ष पहले से लिख दिया ध्रुव तारा। हमारे तो पहले से ऋषियों ने पहले से इसकी चर्चा की। फिर तदोपरांत कहा महाराज, उसके उपरांत कहा सूर्य मंडल से ध्रुव लोक की दूरी बनती है 38 लाख योजन। ध्रुव लोक से जो महलोक है वो है 2 करोड़ योजन दूर। कितना, ये गणना से बाहर हो जाएगा। महलोक से जनलोक है 2 करोड़ योजन, और जनलोक से तपलोक है 8 करोड़ योजन, तपोलोक से सत्यलोक है 12 करोड़ योजन, और सत्यलोक से बैकुंठ धाम है 1 करोड़ 62 लाख योजन दूर। और देवी भागवत में कथा क्या है कि जब देवी भगवती का विमान आया था, उस विमान पर ब्रह्मा विष्णु जी बैठे थे, छोटे से बच्चे बन गए थे। भैया उन्होंने अनेक बैकुंठ उन्होंने दर्शन किए थे। तो सोचो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा हो। हम यहाँ 2 खेत के मालिक बन करके पूरी दुनिया को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर भैया ब्रह्मांड में हम अपनी स्थिति को देखें तो हमारी पृथ्वी भी एक बिंदु से ज्यादा बड़ी दिखाई नहीं देगी। हम इतने से भाग को भी नहीं जान पाए। कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि भगवान नहीं होता, ये कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। भैया जिस पृथ्वी पर रहते हो उस ब्रह्मांड में वो पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती है, वो दिखाई भी नहीं देगी। कहीं जाकर के वो सूक्ष्मदर्शी से देखनी पड़ेगी। सत्यलोक से 1 करोड़ 62 योजन लाख ऊपर है बैकुंठ। और इसके बाद आता है भैया जो जिसको मणिद्वीप भी कहते हैं, भगवती का निवास। अब सोचिए वहां की तो गणना ही भूल जाइए। इस तरह से देवी भागवत पुराण में समस्त खगोल की व्याख्या की गई, साथ ही साथ पाताल इत्यादि की भी की गई। का पृथ्वी से 7 पाताल, सूर्य पृथ्वी से 7 लाख, पृथ्वी से नीचे 7 पाताल हैं और 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है। योजन लगभग 12 किलोमीटर का होता है, यानी 10,000 योजन लगभग कितने किलोमीटर बन गए? 1,20,000 कितने बने ना? 10 को अगर 10,000 को 12 से गुणा करें 1,20,000। मैथ ठीक है इसका मतलब। तो भैया इतनी दूर जाकर के एक पाताल है, हर पाताल की दूरी इतनी। और शेष जी से, शेष भगवान उससे 30,000 योजन दूर है, जिसको हम शेष नाग जी का स्थान कहते हैं। और शेष जी से नीचे 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा गर्भोद है। ये गर्भोद क्या है? का महाराज अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये पाताल है, 7 पाताल है। और तदोपरांत जो गर्भोद है, गर्भोद कहते हैं जो पापियों को दंड देने के लिए भगवान ने लोक बनाया है। और हम उस लोक को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? नरक। क्या बोलते हैं? नरक। देवी भागवत में नरकों की कथा है, सुनेंगे? सुनेंगे? क्यों सुनना? देखो सबसे बढ़िया तरीका है, बुजुर्ग हैं ताही पता लगना। भैया डर लगेगा, अगली बार सुनाएंगे नरक। और वैसे भी जब ना परीक्षित को सुखदेव बाबा नरक सुनाने लगे थे, परीक्षित ने इनकार कर दिया था कि बाबा नरक न सुनाओ।
क्यों? कब भैया जिस रास्ते जाना नहीं वहां के बारे में जान के क्या करें? तो चलो जो थोड़े से नरक सुना देते हैं। 84 नरक कहे गए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में मुख्य। वैसे तो 84 लाख है नरकों की गणना, अलग अलग पुराण में थोड़ी अलग अलग भेद से कही गई। भागवत जी में 28 नरक कहे गए प्रधान नरक, श्रीमद्देवी भागवत में भी 84 नरक प्रधान कहे गए। और इनमें जो 28 हैं वो सबसे प्रमुख है। फिर इनके आगे आगे भाग है। जिस तरह से देश होता है फिर आगे प्रदेश। तो कहा भैया तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक काल सूत्र असी पत्रवन सुकर मुख अंधकूप कृमि भोजनम संदेश तप्त सूर्मी वज्र कंटक शालमलि वैतरणी प्रियोद प्राणरोध विशेषेन लाला भक्ष सार मेयादन अभिचीमान अयपान क्षार करदम रक्षोगण भोजनम शूल प्रोत दंद शूक अवट निरोध अक्षीर पर्यावर्तनम सूचि मुख। ये 28 प्रधान नरक है। ये किस किस को मिले? यो वही परस्य वितानि दारा पत्यानि चेवि हरते सही दुष्ट आत्मा यमा अनुचरम गोचरः। जो दूसरे के धन स्त्री का हरण करता है वो तामिश्र नरक में जाकर के गिरता है, लाठी से पीटा जाता है, खाना पीना बंद, अंधकार में धकेल दिया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में थोड़ा समझा दूं पहले ये तरीका क्या है। कुछ लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जो मर्जी होता रहे, हमें कौन सा पता चलेगा कि जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे। भैया ये जीवन सपना है, ये संसार में जो भी हो रहा है ये स्वप्न बता है। और जैसे किसी की मृत्यु होती है तो पुराणों में कहा गया मृत्यु के साथ ही उसको अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलता है। कितना? अंगुष्ठ। सीधा चला जाता है यमलोक के पास। यमलोक के पास हाजिरी लगती है, 2-2.5 मुहूर्त में चला जाता है। फिर वापस भेज देते हैं यमलोक यमराज, हाजिरी लगा करके ना, फिर वापस। ये ऐसे ही है जैसे किसी को पुलिस वाले पकड़ते हैं तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पेश किया जाता है? कोर्ट में। कोर्ट फिर भेज देता है कि अब जांच होगी, अब आप केस बनाओ बढ़िया सा। उसी प्रकार से सबसे पहले हाजिरी धर्मराज के पास लगती है, फिर प्राणी वो अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलता है उसको। मृत्यु भी जन्म है, अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलेगा, फिर वो प्राणी अपने शरीर में घुसने का प्रयत्न भी करता है। और कितने दिनों तक प्राणी यहां रहता है? हाँ, मृत्यु के उपरांत 13 दिनों तक प्राणी जो है इधर भटकता है, यहीं रहेगा जहां मृत्यु होती है। तदोपरांत भैया जब 10 दिन के वो पिंडदान करते हैं, उसी से उसका शरीर बनता है, जिसको बोलते हैं यातना शरीर। कौन सा शरीर है? वो होता है हस्तमात्र। कितना? बस उसी यातना शरीर को फिर यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं। वो एक एक दंड जो मिलेगा वो शरीर को ही मिलेगा। वैसा नहीं है कि तब तो हमारी चमड़ी तो जल जाएगी, तो पंडित जी कहते हैं कि चमड़ी को नोचेंगे तो कैसे नोचेंगे, हम तो जल जाएंगे। नहीं भैया, नहीं जलेगा। वो यातना शरीर मिलेगा, अलग से मिलता है भोगने के लिए। जैसे कैदियों के कपड़े होते हैं ना अलग से पहचान, वो शरीर ही केवल किस लिए है? यातना को भोगने के लिए। अब भैया लाठी से पीटा जाता है, खाना पीना बंद करके अंधकार में धकेले दिया जाता है। पर स्त्रीगामी को अंध तामिश्र नाम का नरक मिलता है। अहंकार के बस ये मेरा है, यह मेरा है, और जो भी है सिर्फ मैं हूं। और ये जो अहंकार के साथ कहा परिवार का भी पालन पोषण करे, पर कैसे? अहंकार के साथ कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। जिसके मन में ये भाव है कि अरे मेरी तनख्वाह रही है तब तुम सब पल रहे हो, मैं कमा रहा हूं तब तुम सब पल रहे हो। कहा जो ऐसा सोचता है, जो हमेशा दूसरे के साथ द्रोह ही करता है, दूसरे का बुरा ही सोचता रहता है, वहां पर उसे रौरव नाम के नरक में ले जाते हैं। भैया भूरी श्रृंग नाम के जीव उसको खाते हैं, खाते हुए पीड़ा देते हैं। कुंभीपाक नरक, जो अपने शरीर के लिए पशु पक्षियों का वध करता है, पशु पक्षियों को मारते हैं।
जो मांस आहार खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ये ऐसा मत सोचना कि भैया ना क्या बोलते ना खाने वाले दोस्त ना मारने वाले। नहीं, भैया जो खाएगा चाहे किसी ने भी मारा हो, दोष का भागी, वो सब जैसे वो मिल बांट के उनको भोगना पड़ेगा। वो मिल बांट के, ये तो क्या, ये तो नरक की यातनाएं फिर भी भोगना पड़ता है उसके। नरक में तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी वो होती है, फिर जब यहाँ होगी तो उसका भी वर्णन देवी भागवत में। अब भैया कहा जो कुंभी पाक नरक में जाएगा, जो पशु पक्षियों को मारता है, तो उसे यमदूतों द्वारा खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल करके पकाया जाता है। कुंभी पाके तप्त तेल उर्प यपीच नारदा, उसको तेल की कढ़ाई में तला जाता है। जो माता पिता गौ ब्राह्मण वेद की निंदा करता है, उसे यमदूत ले जाते हैं, ऐसी भूमि पर छोड़ देते हैं जो तांबा है। जहां पर क्या है, कबो तो बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, पर तांबा कैसा है, जलता होगा। तांबा कैसा है, जलता है। वो असल में तांबा नहीं है, वो धरती ही है, और वो तांबे के समान जल रही है। भैया वहां छोड़ दिया जाए, न प्राण जाएंगे न दर्द जाएगा, वो सब झेलना पड़ेगा। जो गौ ब्राह्मण वेद इत्यादि के या किसी की भी बिना कारण से निंदा करे, व्यक्ति ने कर्म किया भी नहीं और उस कर्म के लिए आप उसकी निंदा कर रहे हो, तो वो क्या है, कालसूत्र नरक में जाएंगे। असी पत्र वन भैया ऐसा जंगल है जहां पर पत्ते जो है वो तलवार के समान है। जैसे ये ना सामने बेल लगी हुई है, ऐसी बेल होगी, पर उसके पत्ते जो होंगे वो तलवार के समान होंगे। और भैया आपको इसी बेल से होकर के जाना पड़ेगा, और जब निकलोगे तो शरीर इतना कटेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मिलेगा किसको, ये भैया उनको मिलता है 80 सदृशाणि पात्राणि येषाम वृक्षाणाम तेषाम वनम, जो अपने धर्म मार्ग को त्यागते हैं। क्यों कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, जो अपने धर्म को त्यागते हैं। आज धीरे धीरे कई लोगों की प्रवृत्ति हो गई, अरे इतना मैं बार बार कहता हूं, हम किन की संतान हैं, हम आप उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहे कोई भी हैं, हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने मुगलों के भेष से वो अपना जनेऊ नहीं तोड़ा, जिन्होंने मुगलों के भय से अपना तिलक नहीं मिटने दिया, जिन्होंने मुगलों के भय से भैया मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया, कट गए मर गए पर धर्म नहीं बदला। हम आप उन वीरों की संतानें हैं, और आज कोई तलवार भी नहीं लटकी फिर भी इधर उधर भागा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। कहा जो अपने धर्म को त्यागे, धर्म मार्ग पर चलते हुए पाखंड का आश्रय ले, ऐसे लोग 80 पत्र वन में जाते हैं। अगली बात तो बड़ी खराब है, ये तो सबको भोगना पड़ेगा। यहाँ तो पंडित जी हमारा भी नंबर लगेगा। अंधकूप का जो मच्छर भी मारे, पाप तो लगेगा। सहन शक्ति इसलिए तो इंसान को दी गई, जो मच्छर को भी मारे का भैया उसको भी अंधकूप नरक में गिराया जाएगा, उसका खून चूस चूस के जीत लेंगे। कृमि भोजनम, अगला नरक कौन सा, कृमि भोजनम। कृमि भोजन किसे मिलता है, जो गाय को ग्रास रखे बिना जब भी भोजन करो, देखो कितना छोटा सा तरीका है बचने का। भोजन करते इसमें क्या करो, एक ग्रास गाय के लिए निकाल। माताएं जब भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय को, भैया कुत्ते इत्यादि को सबको रोटियां रख लें, आपको तो पता है ज्यादा व्याख्या क्या करें। और बाकी भी ऐसा नहीं कि घर वालों ने, अब हुआ क्या, माता जी ने रख ली कि मैं रख लेंगे, बच्चा तो है खावा, फिर बच्चे ब्याह हुआ देते ना, जो पता है नहीं आज्ञा जाएगी। सब अपनी अपनी थाली में से ये नियम बना लो कि जब भी भोजन करें तो थोड़ा सा भाग गऊ के लिए या किसी भी जीव के लिए अवश्य रखें, थोड़ा सा,
क्यों? कहा जो बिना गोग्रास के खाता है, भोजन करता है, उसे कृमि भोजन कुंड में गिराया जाता है और कुंड में डालकर कीड़ों को खिलाया जाता है। तप्त सूर्मी नरक। जो स्त्री पुरुष काम बस अगम्य से गमन करता है, उसे तप्त लोहे की स्त्री पुरुष प्रतिमा के साथ आलिंगन करा के मारते हैं। ये जो बच्चे ज्यादा प्यार प्रेम में माता पिता को भी कहते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं है, जो धर्म का भी उल्लंघन कर देते हैं, भैया माता पिता तो मान जाएंगे, माफ कर देंगे, धर्म भी क्षमावान है भैया, किसी को काटेंगे तो कोई नहीं। हम वो तो है नहीं कि किसी की बेटी के 35 टुकड़े करते। हाँ, उनके चंगल में जाओगे तब तो पक्का 35 टुकड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो माता पिता की इज्जत इत्यादि का खिलवाड़ करके, स्पष्ट शब्द कहूंगा, जो अपनी शारीरिक वासनाओं के लिए धर्म को छोड़ करके अधर्म का आश्रय लेकर के किसी से भी संबंध जोड़ते हैं, अगर पुरुष है तो स्त्री रूपी लोहे की एक पिंड के साथ उसको जलाया जाएगा, तप्त लोहे का एक स्त्री का रूप बनाया जाएगा, उसके साथ उसको आलिंगन करवाया जाएगा कि भैया अब जब फिर डाला। और अगर कोई स्त्री है तो पुरुष का वैसा ही पुतला बना करके उसके साथ आलिंगन करवाया जाएगा, जो ऐसा करेगा। बैतरणी नदी तो भैया का जो भी धर्म मर्यादा का उल्लंघन करे, जो कभी दान ना दे, और जो कोई दान करने भी लगे उसको भी रोके, जो नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस मज्जा से ये नदी भरी रहे, उसमें ऐसे जीव को डाला जाता है। जो समर्थ होते हुए भी दान ना करें, जो शक्ति होते हुए भी किसी की रक्षा ना करें, वो बैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। सार मेयदन, जो चोर डाकू किसी को लूटते हैं, जो बिना कारण जंगलों में आग लगाते हैं, कितने जीव मरते हैं। कुछ लोग थोड़े से फायदे के लिए कि क्या हो जाएगा घास। देखिए इसमें भी तरीका है, जो आपकी भूमि है, जो आपने अपने पशु इत्यादि के लिए भूमि आपने स्थापित की है, क्योंकि वहां पर वो कार्य आपको करना, आग भी लगानी पड़ेगी। पहले सुन लीजिए, इनका निराकरण भी है, ऐसा नहीं है। पहला निराकरण तो भगवान अपने आप ही कर देते हैं। अब देखिए आपने गेहूं बीजी थी ना, तो जब भूमि खोदी थी तो कोई ना कोई तो पाप, जीव कितने मरे होंगे, मरे थे कि नहीं, जोर से बोलिए। परंतु जब गेहूं काटोगे तो जो दाने गिरेंगे उनसे कितने जीव पलेंगे, तो वो पाप और पुण्य हो जाएगा बिल्कुल बराबर। परंतु जो बिना कारण भैया किसी के जंगल को आग लगाता है, कितने जीव चलते हैं। का जो बिना कारण जंगल को आग लगा दे, जो किसी भी जीव को विष का पान करवा दे, जो किसी की पूंजी को लूट लेते हैं, किसी के धन को लूट लेते हैं, ऐसे को यमदूत बड़ी बड़ी दाढ़ वाले कुत्तों से कटवाते हैं। सोचो वो क्या बोलते हैं, वो खतरनाक कौन सा पुटबुल, पिटबुल, एक होता है रॉटविलर है ना, सोचो इनसे भी खतरनाक होंगे, वो कुत्ते काट काट के खाएंगे। हंसो मत, डरो। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की। क्षार कर्दम कहा, जो स्वयं को स्वयं अधम होकर उच्च होने की चेष्टा करे, उनको जाकर के इस कुंड में गिराया जाता है। चलो नरक बहुत हुए, साधारणतः ये समझो परीक्षित की तरह। परीक्षित ने बोला था बाबा नरक मत सुनाओ, अगर सुनाना है तो नरकों से बचने का उपाय। ऐसा हम काम करें कि, क्योंकि देखो अगर आप ये सोचे कि ये जितने भी कर्म हमने कहे कि आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो क्षमा करना भैया, मच्छर तो पड़ेगा नहीं, आदत बन गई है। अब चलोगे तो कितने जीव मरेंगे, कितने जीव मरेंगे।
तो कहां तक हम बचेंगे, कहां तक हम बचेंगे? तभी तो हमारे ऋषियों ने, समस्त पुराणों ने एक ही उपाय बता दिया कि ये सूत्र हैं कि हमारा धर्म का आचरण करना, पराई स्त्री को माता के समान समझना, भगवत कथा सत्संग का आश्रय लेना, किसी को कोई दुख नहीं देना, भूखे को रोटी देना। ये जितने भी उपाय हैं, ये सारे उपाय हमें नरकों से ही बचाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया जो नरकों से बचाने का उपाय है वो है नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम। क्योंकि नाम में इतना बल है कि बड़े से बड़े पाप का क्षय हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं, नाम भी कब फलदायी होगा, जब पश्चाताप करोगे। क्या करोगे? और दोबारा वो काम नहीं करोगे। ये नहीं कि भैया जाई के मारे कुछ क्या के राम राम के पंडित जी ने कहा है कि सब मुक्त हो जाओगे। पश्चाताप की भावना। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। कारमा शीरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी बोल रही है कि समय पूरा हो गया। पंडित जी वो जल्दी जल्दी करो। हाँ? कोई नहीं। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की। नरकों से बचने को पाए भगवत नाम, कि जो भगवान के नाम का आश्रय ले ले। और भैया आप तो इतनी गारंटी है सबके लिए, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप में से कोई जितने हैं भैया कोई नरक तो जाएगा नहीं, ये पक्की बात है, ये मेरे बात विश्वास है। क्योंकि व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, ब्राह्मण की वाणी का भगवान भी सम्मान करते हैं। नरक तो नहीं जाओगे। और बिना आधार के ब्राह्मण भी नहीं बोलता। क्यों? कहा जो अपनी भूमि पर धन संग्रह करके, जो धन संग्रह करके जब कोई सत्कर्म करते हैं, या सबसे बड़ी बात देवी भागवत में एक अन्य स्थान पर आया है कि जो मंदिर का निर्माण करें और उस मंदिर निर्माण के लिए एक ईंट का दान भी अगर कोई कर दे, ईंट तो छोड़िए कि रेते के कण का भी कोई दान कर दे, तो समझो वो कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो सोचो इस मंदिर ने कितनों को दुर्गति से बचा दिया। तो पाप तो हमारे इतने हैं। और नरकों का भी ये नहीं सोचिए कि भैया वो एक केस में जेल होगी तो बाकी केस बंद। जैसे जज साहब सुनाते रहे कभी, भैया इस केस में इसको 10 साल, इस केस में 5 साल, इस केस में 20 साल की। तो उसी तरह से एक जो पापी व्यक्ति होता है वो एक नरक से दूसरे नरक, दूसरे से तीसरे, फिर जब नरकों से छूटेगा तो सबसे पहले वृक्ष इत्यादि की योनि मिलेगी, फिर वहां से छूटेगा तो पक्षी की योनि मिलेगी, वहां से छूटेगा तो पशु की योनि मिलेगी, उससे भी छूटेगा तो चांडाल इत्यादि जंगल इत्यादि में जो रहते हैं उनके यहाँ पैदा होगा, फिर वहां से छूटेगा तो भैया ऐसे घर में पैदा होगा जहां पर कोई व्यवस्था ही, कोई अंगहीन होगा, कई बचपन से पैदा होते ही कष्ट होंगे। जिस अवस्था में अभी आप बैठे हैं भैया, जिस इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पता नहीं जो आपने पूर्व जन्म में कितनी तपस्या की होगी, कितना दान पुण्य, तब जाकर के ये सब प्राप्त हुआ है। अब यहां से टूटे तो फिर वही चक्कर, नरक से फिर यात्रा वो पूरी चलती है, दोबारा रिस्टार्ट। फिर क्या होगा? रिस्टार्ट। इसलिए भगवान का भजन करो। और कभी ये विचार मत करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी भजन तो करें, भजन तो करें, भजन तो करें, कैसे करें? भजन करें कैसे करें? या फिर भजन तो कर रहे हैं पर क्या वो हमें भगवत भाव की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? जिस दिन आपका भजन करने को मन कर गया, समझो उसी दिन भगवान की प्राप्ति आपको हो चुकी है, आपको भगवत भाव की प्राप्ति हो चुकी है, तभी तो आप भजन कर रहे हो। अगर वो भाव ही आपको नहीं मिलता, याद रखिए भागवत में भगवान को कहा अध्यात्म दीप, यानी हमारे भीतर जो भक्ति का दीपक जलाने वाले हैं वो कौन है? भगवान। कौन है? जोर से बोलिए। अगर मन में भक्ति का भाव पैदा हो गया, समझो भगवान अब आकर के बैठ गए हैं, अब आकर के बैठे। पर आप कहेंगे कि भैया पंडित जी फिर भी चिंताएं रहती हैं, उलझने रहती हैं, परेशानियां रहती हैं। ये भैया सबको ही रहती है। ये जब तक ये मानव देह ही, हमारी बुद्धि ही या तो सब
जब आप समाधिस्थ हो जाओगे, उस अवस्था तक पहुंचोगे, तब जाकर के छूटेगा। हम जैसे साधारण गृहस्थियों के लिए तो चिंताएं ये सब, ये जब तक भैया चिता पर नहीं गए तब तक चलती है। और कभी अनुकूल समय का इंतजार मत करना कि जीवन में बड़ा अनुकूल समय आएगा, कि अभी नवरात्रि आएंगे, हम नवरात्र में प्रारंभ करेंगे, या बाद में श्रावण महीना आएगा उसमें प्रारंभ करेंगे, ऐसा भाव रहता है ना? नहीं, भजन जिस दिन मन करे ना, जिस दिन प्रारंभ करने को, कि नहीं अवगुण छोड़ने के लिए कोई मुहूर्त मत देखिए। जब मन करे कि छोड़ना है तो उसी समय संकल्प कर लें। बाद में भी चिंता ना करें कि नहीं हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है, उसी समय मन में बैठे बैठे संकल्प कर दे कि अवगुण कल को मुझे नरक भेजने वाला है, कल को मुझे डुबाने वाला है, ये अवगुण में आज से ही छोड़ता। और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सामने छोड़ा है, अब निभाने की जिम्मेवारी आपकी। नरकों से बचने का सबसे सुंदर उपाय एक ही है, भगवान का नाम संकीर्तन। इस प्रकार से आगे श्रीमद्देवी भागवत में श्री दो देवियों की कथा है, एक है वेदवती और एक है तुलसी। तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ से हुआ। ये राक्षस था, भगवान शिव के ऊपर इसने आक्रमण किया, तो भगवान शिव इसको मारने चले तो पता चला भैया इसके पास कवच और कुंडल है। तो भगवान विष्णु जी ब्राह्मण भेष में गए, इसके कवच कुंडल का, इसकी पत्नी का जो पतिव्रता धर्म है उसके कारण ये सुरक्षित है। तो भगवान विष्णु जी ने लीला की, क्यों ये जो तुलसी थी पूर्व जन्म में सुशीला नाम की वैश्य थी, भगवान को ही पति रूप में चाहती थी। इस कारण से भगवान ने इसके साथ छल किया, शंखचूड़ का वध हुआ। शंखचूड़ की हड्डियों से क्या बना? शंख। क्या बना था? शंख। और तुलसी को जब पता चला कि मेरे साथ भगवान विष्णु ने ये किया है, तो श्राप दे दिया कि प्रभु आप पत्थर हो। क्यों? आपने काम ही पत्थर वाला किया कि प्रभु कैसे आप इतने पत्थर हृदय बने? कि कानू हो गया पत्थर दिल तेरा, ओ कानू हो गया पत्थर दिल तेरा, ओ पत्थरा च रहन वालिया, ओ पत्थरा च रहन वालिया। कानू हो गया पत्थर दिल तेरा, कानू हो गया पत्थर दिल तेरा, ओ पत्थरा च रहन वालिया, पत्थरा च रहन वालिया। अब जैसे ही अब प्रभु आप पत्थर हो जाओ, उसी समय भगवान शिव आए, तुलसी को उसके जीवन का वृत्तांत। तो उसी तुलसी का शरीर दो भागों में बटा था, धर्मध्वज की बेटी। यही दो भागों में बटा, एक भाग से बनी तुलसी और एक भाग से गंडकी। तो गंडकी नदी का जो भी पत्थर है, जिसको कीड़ा खाता है, चक्कर बनता है, वही है शालिग्राम। और जो तुलसी घर घर में है वही है तुलसी। और आज भी तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया गया। साथ ही इनके दूसरे भाई कुशध्वज, इनकी बेटी वेदवती। क्योंकि जितनी भी स्त्रियां हैं देवी भागवत में, अगर संक्षिप्त में आपको सुना, जितनी भी स्त्रियां हैं जो पूजनीय हैं, जो सती हैं, उन सबको देवी का ही रूप माना गया। ये जो वेदवती है, ये कुशध्वज की बेटी का नाम है वेदवती। पैदा होते ही वेद मंत्र इसने बोला था। वेदवती तपस्या करने के लिए गई थी, परंतु रावण ने आकर के इसकी तपस्या का भंग किया था, तो इसने अपने शरीर को जला लिया था। जब शरीर को जलाया था तो रावण को कहा था कि रावण, मैं तेरे कारण आग में जली हूं, तो याद रखना तुझे मारने के लिए भी मैं ही आऊंगी। मेरा वध सिर्फ तेरे कारण, तेरा वध मेरे कारण। तो यही वेदवती बाद में कौन बनी थी? सीता। जब सीता हरण केस में सीता जी की अदला बदली हुई थी, तो यही वेदवती बनी है सीता। इस प्रकार से देवी भागवत में विभिन्न जो सती स्त्रियां हैं, पूजनीय देवियां हैं, उन सब की चर्चा की। अंत में वेद व्यास ने राजा जनमेजय जी को श्रीमद् देवी भागवत की महिमा के विषय में सुना कि हे जनमेजय, समस्त वेदों का सारभूत, सब पुराणों में श्रेष्ठ ये श्रीमद् देवी भागवत है। इसलिए देवी भागवत का जो यज्ञ करता है उसको समस्त प्रकार से मुक्ति मिलती है।
और इसी देवी यज्ञ से परीक्षित को भी परम धाम की प्राप्ति होगी, देवी धाम की प्राप्ति होगी। तो राजा जनमेजय ने भी अपने गुरु श्री वेद व्यास जी के उपदेश के ऊपर श्रीमद् देवी भागवत का नवाहन पारायण किया और एक बड़ा सुंदर मां भगवती का मंदिर निर्माण किया और नित्य अपने पिता के निमित्त उस मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसके प्रभाव से परीक्षित के साथ साथ संपूर्ण जो जनमेजय का वंश था सभी को सदगति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार भक्तजनों श्रीमद् देवी भागवत पुराण का ये पुण्य नवाहन पारायण हमने 9 दिनों में परिपूर्ण किया। माँ भगवती की कृपा से इसका संपूर्ण फल आप भक्तों को प्राप्त हो एवं समस्त गांव में खुशहाली रहे और माँ का ये जो पुण्य मंदिर निर्माण हुआ है नित्य माँ भगवती आप सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। इसी पुण्य भाव के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। बहुत बहुत बधाई हो जितने भी आप गांववासी हैं, जिन्होंने बड़े प्रेम से बड़े सहयोग से माँ भगवती का ये यज्ञ पूर्ण किया। तो आइए थोड़ी बधाई माँ को भी दे दे, है ना। बोली अम्बे जगदम्बे मैया की जय। जय करम शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। मां दा सजिया दरबार जी बधाई होवे, मां दा सजिया दरबार जी बधाई होवे। अम्बे दा सजिया दरबार जी बधाई होवे, अम्बे दा सजिया दरबार जी बधाई होवे। अम्बे दा सजिया दरबार जी बधाई होवे, अम्बे दा सजिया दरबार जी बधाई होवे। ऐसे बधाई नहीं होगी, थोड़ी एक बार खड़े होकर के आनंद से मां भगवती को बधाई देंगे और उसके बाद हवन क्रिया भी करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय। ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। हो ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां। तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां, तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां। हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। पहली बधाई अम्बे रानी नूं होवे, पहली बधाई अम्बे रानी नूं होवे। पहली बधाई अम्बे रानी नूं होवे, पहली बधाई अम्बे रानी नूं होवे। रज रज ओ रज रज मेरा बरसाइयां हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। दूसरी बधाई, दूसरी बधाई जो होगी माता रानी के बाद कोई है तो हमारे कुल पुरोहित जी। दूसरी बधाई पंडित जी नूं होवे, दूजी बधाई पंडित जी नूं होवे। दूसरी बधाई पंडित जी नूं होवे, दूजी बधाई कुल गुरु नूं होवे। जिन्हां ने रचना लगाइयां हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। वो तीजी बधाई सारी संगत न होवे, तीजी बधाई सारी संगत न होवे। तीजी बधाई सारी संगत न होवे, तीजी बधाई सारी संगत नूं होवे। जिन नच नच हाजरियां लाइयां जय हो। ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां, ले ले मां बधाइयां हुण ले ले मां बधाइयां। एक बधाई हमारे लिए भी हो क्योंकि मां भगवती की कृपा से हमने भी देवी भागवत की आज अपने जीवन की ये श्रीमद् भागवत कथा जब से कहने लगे तो आज जीवन का 216वां पुष्प जो है, आज जीवन की 216वीं कथा जो है वो हमने मां भगवती के लिए अर्पण की है। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की जय। ओ ले ले मां वो दे दे मां बधाइयां, दे दे मां बधाइयां, दे दे मां बधाइयां हुण दे दे मां बधाइयां। दे दे मां बधाइयां हुण दे दे मां बधाइयां, दे दे मां बधाइयां हुण दे दे मां बधाइयां। मेरा दे हो रे बरसात मैया जी तेरे मंदिरां ते, मेरा दे हो रे बरसात मैया जी तेरे मंदिरां ते।